सो वेलकम बैक। दरवेश का लास्ट ट्रैक मी अगेंस्ट द वर्ल्ड सुन के मुझे तो लगा था कि ये बीफ सीज़न यहाँ पे एंड होने वाला है, क्योंकि उसमें उसने कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए थे। लेकिन अभी उमर अंजुम का ट्रैक ड्रॉप हो चुका है। ट्रैक का नेम है डेथ विसल। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे बार टू बार ब्रेक डाउन करने की। इसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स रखी गई हैं। लास्ट ट्रैक बेट की तरह इतना बेसिक और सिंपल नहीं रखा गया इस ट्रैक को, और काफ़ी चीज़ें रिवील भी हुई हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या ले गया है उमर अंजुम हमारे लिए। एक केला फेंका इस बंदर को कि औजला के साथ गाना तेरा यानी सिद्धू वाला भी नहीं तेरे पास, वरना फौरन तू पकड़ता पेट मेरा चुप है। आई न्यू इट मैन, आई फकिंग न्यू इट। एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा ओजला का गाना। अभी उमर अंजुम क्या कह रहा है? एक केला फेंका था इस बंदर को कि ओजला के साथ गाना तेरा यानी सिद्धू वाला भी नहीं तेरे पास, वरना फ़ौरन पकड़ता तू ये बेट मेरा। आई फकिंग न्यू इट मैन, इट वाज अ बेट। यस, मैं उसमें सरकाज़म कर रहा था, मोकरी कर रहा था उस रील में। लेकिन जब आप वो मेरी रील चेक करेंगे, मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि इट्स अ बेट। ओजला के साथ कोई गाना नहीं आने वाला था, गाना सिद्धू पाजी के साथ आने वाला था। वो बेट थी ताकि दरवेश उस लाइन को पकड़े और उमर अंजुम को करेक्ट करे। ये देखें, बेट है। इट्स क्लियरली रिटन, आई मेंशनड इट इन कैपिटल लेटर्स। बेट है। रीड द लिरिक्स, द कैप्शंस आई मेंशनड ऑन द रील। इट्स अ बेट। उमर अंजुम खुद चाहता था, इट वाज इंटेंशनल, इट वाज डन ऑन पर, बट हेयर उमर अंजुम क्लैरिफाई सेइंग मैंने आपको केला फेंका था कि ओजला के साथ गाना तेरा यानी सिद्धू वाला भी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास सिद्धू वाला गाना होता तो आप फ़ौरन वो मेरा बेट पकड़ लेते। तुझसे अफिलिएशन हमें सुअर मना है भड़वेश, बोला था तला ने ऐसन को हटा दे गाना पर तेरा नहीं दरवेश। ये के वर्ष की बात थी ऐसन, तेरे बैंगर की बात थी ऐसन, तू सिंगल डाल देता मसला ही नहीं, तू ये नहीं बता रहा है ऐसन। दी तुझे एडवाइस कितनी और तेरे कान में किसका है लंड, तूने स्टिच करी बाटी ये वाली उसे वहीं पर ही मारा तूने पहला तेरा बंद तेरे लाइक सारे देखे मैंने टीए के डिस्क पे किसे बोलूं ना पे सही था पे सारा मेरा शख्स ने छोड़ तूने ट्विस्ट करी बात सारी क्यों तेरी एल्बम डिले पे यू कांट चली जब तो कर दिया भंगी ने डिसा कर और अंदर की बातें भी बोल दी सब, कोई बेस ही नहीं बनी तेरे नैरेटिव की जब मसले का शुरू से हम ले रहे थे हल। कह दे मैं झूठा हूँ मैं सन, कह दे कि अंजुम ने नहीं करी कोशिश बचाने की फीचर जो लेके तू गया तू चुप है उछाल के कीचड़। अभी आप लोग कहेंगे कि मैंने कहा है कि बार टू बार ब्रेक डाउन करेंगे और ये वर्स मैंने पूरी सुन लिया, तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये पूरी वर्स में सारी बार्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको इन सिंपल लाइंस समझा देता हूँ। तो हुआ ये था कि एहसन की एल्बम आने वाली थी जिसमें उसका तलहा अंजुम के साथ एक फ़ीचर था, तलहा अंजुम के साथ एक कोलैब था। उसके अलावा उसमें दरवेश के साथ भी एक कोलैब था उसी सेम एल्बम में। तो तलहा अंजुम ने एहसन को कहा कि हम दरवेश के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखना चाहते, तो आप काइंडली मेरा जो फ़ीचर है उसे हटा दें, सोलो अपना वर्स यूज़ करना चाहें तो कर लें। तो एहसन को ऐसा लगा कि दरवेश का गाना अगर मैं हटा दूंगा एल्बम से तो फिर मैं तलहा अंजुम का गाना यूज़ कर सकता हूँ एल्बम में। तो यही चीज़ दरवेश को क्लैरिफाई करने के लिए कि वो दरवेश का गाना क्यों हटवा रहा है या वो क्यों उसका गाना हटाना चाहता है, उसने दरवेश को बताया कि तलहा अंजुम ने मुझे कहा है कि वो दरवेश के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखना चाहते। अगर एक सेम एल्बम में दरवेश का गाना भी है और तलहा अंजुम का गाना भी है तो तलहा अंजुम कह रहा है कि उसमें मेरा गाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ दरवेश का होना चाहिए या सिर्फ मेरा गाना होना चाहिए। तो जब ये चीज़ दरवेश को पता चली तो दरवेश पहले ही शॉर्ट्स ले चुका था तलहा अंजुम पे रिहान तारिक की पॉडकास्ट में, तो वो इस चीज़ से गुस्सा हो गया और उसने डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया तलहा अंजुम के अगेंस्ट कॉमेडी रैपर, और डिस्ट्रैक्ट में आके ये बात पब्लिक कर दी, सबको बता दिया। तलहा अंजुम कह रहा है कि हम दरवेश के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखना चाहते। तो ये उनकी आपस की बात थी तलहा अंजुम और एहसन की। तो पहली बात एहसन ने जाके ये दरवेश को बता दिया और दरवेश ने आके पब्लिकली इस बात को सबके सामने रख दिया कि तलहा अंजुम इस तरह कह रहा है। तो इसी चीज़ से उमर अंजुम भी गुस्सा हो गया। उसके अलावा जब ये डिस आया था तब एहसन उसके डिस लाइक कर रहा था, उस डिस को लाइक कर रहा था, उसकी इंस्टा पे जो रील्स वगैरह थी उन सब पे लाइक कर रहा था। तो ये चीज़ भी उमर अंजुम ने नोटिस की। उसके अलावा और भी एहसन की काफ़ी चीज़ें जब उमर अंजुम के नोटिस में आई, एहसन की और भी काफ़ी चीज़ें, तो उमर अंजुम इस चीज़ से गुस्सा हो गया और उसने अपना ट्रैक बेट
एहसन के अगेंस्ट निकाला, जिसमें ज़्यादातर शॉट्स एहसन पर ही थे, दरवेश पे बहुत कम शॉट्स थे। इसीलिए यहाँ पर वही बात कर रहा है कि आप अगर गाना यूज़ करना चाहते थे तो आप यूज़ कर सकते थे, और सिर्फ उसी एक फ़ीचर की वजह से अभी आपकी एल्बम डिले हो रही है। और उमर अंजुम ये भी कह रहा है कि एहसन अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता दो। ये भी बता रहा हूँ कि अंजुम ने बहुत कोशिश की है कि वो फ़ीचर आपके पास रहे, आप उस फ़ीचर को यूज़ कर सकें। तो उमर अंजुम यही चीज़ कह रहा है कि हम शुरू से ही आपको इस मसले का हल दे रहे थे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर उन दोनों में से एक का गाना होगा इस एल्बम में। और एंड पे जाके वही तलहा यूनुस वाली बात आ जाती है कि पहले मांगे मुझसे फ़ीचर, फिर उछाले मुझ पे कीचड़। तो और भी अंदर की काफ़ी बातें होंगी इनकी जो कि एहसन और दरवेश के दरमियान हुई होंगी, शायद वो पब्लिकली अभी तक हमें नहीं पता। बहरहाल इन दी एंड ऑन अ सरफेस लेवल स्टोरी कुछ इसी तरह की थी, जिस वजह से इशू बना कि एहसन ने दरवेश को जाके वो बातें क्यों बताई। मर्डर मर्डर ये रेड लाइक मर्डर मर्डर नहीं आना फर्दर तो मांगे मूव लाइक अ डेविल दो खाके रैपर ये मर्डर मर्डर रेड लाइक मर्डर मर्डर नहीं आना फर्दर तो मांगे मूव लाइक अ डेविल दो खाके रैपर। तेरा आया मैं तो रोज पर लाया हूँ साथ में तेरा ये फेट, हर गाने में लाता दरवेश क्यों माँ को साथ में दो हैं अब कब्रें लेट, हटिए गान नहीं ले रहा तू बेट टिकट। तो यहाँ पर बेट की बात हो रही है, ये बेट उमर अंजुम का ट्रैक है। हाईलाइट करने की ये रीज़न है कि उमर अंजुम ने इसमें अपनी डिस्कोग्राफी में से और भी काफ़ी ट्रैक्स के नेम ड्रॉप किए हैं, जो कि मैं एक एक करके साथ साथ हाईलाइट करता रहूँगा। हो काबू में मेरे तू रंडी के बच्चे अब हाथ में तेरी नकेल, मोस्ट रिप्लेड तेरे गाने में 3 बार फीचर नहीं उसे कहते रोजगार, 3 बार खर्चा तू लाया मेरे नाम से और 3 बार घर गया लेके नोचा टॉप 3 का। सो मोस्ट रिप्लेड तेरे गानों में 3 बार। तो उमर अंजुम के एहसन के साथ 3 ट्रैक्स थे, एक पहला प्यार, दूसरा हानिया और तीसरा शेडी। उन तीनों में उमर अंजुम की जो वर्सेस थी वो उन ट्रैक्स का मोस्ट रिप्लेड पार्ट थी। तो उनकी बात हो रही है कि इसे फीचर नहीं कहते, इसे रोजगार कहते हैं। 3 बार आपको मैंने खर्चा दिया है, आप मेरे नाम से 3 बार 4 नोट घर को लेके गए हैं। में तेरे कराची रैपर्स सीन चलाएं तेरा कराची रैपर्स, तुम भाग लो बीट पे जाओ मार लो चॉपर, मैं आराम से डालूं नवाबी रैपर। अच्छा, टॉप 3 तेरे गानों में कराची रैपर्स। तो ये भी मैंने एहसन का चैनल ओपन किया तो यहाँ पे हम खुद वेरीफाई करते हैं कि कौन से टॉप 3 कराची रैपर्स हैं एहसन के गानों में। सबसे पहली वीडियो में टीवाई तलहा यूनुस हैं, और दूसरी वीडियो में जे सर हैं, और तीसरी वीडियो में उमर अंजुम खुद है। सो इट्स अ फैक्ट। रैपर फड़वेश तेरा मेरा नहीं बैटल बनता, मेरा 5 मिली सोलो देखा तू अपना, यानी घर पे मैं खर्चा दूं ट्रैक भी अपना, मैंने छोड़ दी शराब लेकिन तू तो चखना। दरवेश को कह रहा है कि आपको और मेरा बैटल बनता ही नहीं है, कि मेरा सोलो गाना 5 मिली पार है। तो ये जो सोलो गाना यहाँ पर उमर अंजुम कह रहा है, ये उसका एक ट्रैक था वाका माइल। तो यस, लास्ट टाइम जब मैंने उसे चेक किया था तो उस पर 5.4 मिलियन व्यूज़ थे, अभी शायद इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो उसकी बात कर रहा है। तो दरवेश का जो सबसे फेमस गाना है अ मिलियन बार्स, उस पर 2.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको और मेरा बैटल ही नहीं बनता। और उसके अलावा एंड वाली लाइन में वो कह रहा है मैंने छोड़ दी शराब लेकिन तू तो चकना। ये एहसन की तरफ जा रही है बार, वो इसलिए कि लास्ट ट्रैक में उमर अंजुम ने रिवील किया था कि एहसन स्टेज पे शराब पी के आ गया था, डिजास्टर टू ऑन स्टेज पी के शराब, उससे कनेक्ट हो रही है कि मैंने तो शराब पीनी छोड़ दी है लेकिन आप सिर्फ चकना हो। तो चकना जो शराब के साथ लवाजमात वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया लेकिन फिर भी मैं आपको खा रहा हूँ। सिमर डाउन bitch you ain't the one, तड़पे जाल में मेरे बिच्छू है तू बंद, सर का सजेगा सारे सर पे संभले ना वर, सर करेगा मेरा सिरे से पेशाब सारी संस एलिट्रेशन नोट कर लें। सुनसान कर तू सब फ्लो स्टेट डिफॉल्ट है नो बूट अप, तेरे ब्लैक वर्ल्ड में जितने व्यूज हैं मैं अकेला 7 मिलियन ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक वर्ड दरवेश का जो चैनल है उसकी बात हो रही है कि आपके ब्लैक वर्ड चैनल पे जितने व्यूज़ हैं मैं अकेला उससे 7 मिलियन ऊपर। तो ये चीज़ हम खुद वेरीफाई करेंगे। ब्लैक वर्ड 80s ये दरवेश का चैनल है, तो इस पर हम टोटल व्यूज़ जब चेक करते हैं तो ये 13.9 मिलियन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 14 मिलियन। तो अभी हम उमर अंजुम का भी चेक कर लेते हैं। सो अभी ये हमने उमर अंजुम का चैनल भी खोल लिया है, तो इस पर 20.6 मिलियन है, ऑलमोस्ट 7 मिलियन का ही गैप है। सो इट्स अ फैक्ट। जितने व्यूज हैं मैं अकेला 7 मिलियन ऊपर, तू मेरी तरह फेंकता नहीं गाने डिपेंडेंट है, तू लेवलों के चाटता दबा के, दो फैंस का तेरे बने तुझे लगा तू यहाँ बाप है, पेन से कितने मरे मैंने रखा ना हिसाब, पेन से कितने मरे मैंने रखा ना हिसाब। तो इससे वो लाइन मुझे याद आ रही है, रखा नहीं हिसाब कितने गाड़े हैं ज़मीन में। तू लेवलों के चाटता दबा के, दो फैंस का तेरे बने तुझे लगा तू यहाँ बाप है, पेन से कितने मरे मैंने रखा ना हिसाब, उस्ताद है बोहेमिया मेरा ये तूने बोला पॉडकास्ट में, वॉइस लीड कर रहा है जैसी हिप हॉप बोले बोहेमिया, छप्पी डाल के टीए को डाल के। यस, इसने अपनी पॉडकास्ट में बोला था कि बोहेमिया पाजी मेरे उस्ताद हैं, और बोहेमिया पाजी खुद वायस को प्रेज़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरे बाद अगर कोई देसी हिप हॉप में आए तो
वो तलहा अंजुम है। लीड करा जैसी हिप हॉप बोले बोहेमिया छप्पी डाल के टीए को डाल के तेरी फिर गांड में दिए जाऊं किए लाऊं बीफ हर मैंने खुद इनके शहर में वैनम में बड़ी मेरा इधर आ गया मिल गया कारनेज तुम दो। सो यहाँ पे वैनम एक्सयूजी की बात हो रही है कि वो लाहौर में है वैनम, और यहाँ कराची में इन्हें मिल रहा है कारनेज। तो कारनेज वैनम का सबसे ख़तरनाक वर्जन होता है। सो लेट देयर बी कारनेज। दोनों हो चूतिए हम दो नहीं इसे लेगेसी बोलते हैं, बच्चों दे तेरे फैंस की गांड में आ गए ऐसन चुप हम फैक्स और सच बोलते देंगे सन। तेरा करियर गया तूने आधा भी नहीं दिया मैंने जितना लिखा तू रहे अंदर बबल के नहीं बाहर वो फियर पड़े कंकर लगो ना मेरे हाथ में डियर मैंने वंडर ये कला में कब आएंगे नेयर मैंने फीचर कितने लौंडोगे तो हाथ में दिया। तो यहाँ पर उमर अंजुम ये कह रहा है कि मैंने फ़ीचर कितने लोगों के तो हाथ में दिया, हाथ में दिया मतलब उमर अंजुम ने 3 बार एहसन के हाथ में दिया है। फ़ीचर की बात हो रही है तो फ़ीचर यस, लेकिन ये जो हाथ में दिया ये चीज़ नोट करने वाली है क्योंकि यही चीज़ फ्लिप होकर नेक्स्ट बार में यूज़ हो रही है। हाथ मीडिया के नी में आता, हाथ मीडिया के नी में आता, हाथ में दिया हाथ मीडिया, वही चीज़ फ्लिप होके नेक्स्ट बार में यूज़ हो रही है। स्ट्रेट अप मेरे चैनल पे 20 मिली है दादा। यस ये 20 मिली अभी हमने कंफर्म किया है। स्ट्रेट रैप मेरे चैनल पे 20 मिली है दादा। मैं लगूं सीजन वेटरन जी सीमेंट की लेगेसी ये सीट पे बैठनी वीक है टेक्निक तेरी करी रिकनेक्ट नहीं वीक में फेंक दी स्कीम तेरे लिए तो चाटू चीक से ऐसे मेरी बजू लगातार मैं सीन में देखे व्यूज नहीं एल्बम आने वाली मेरी बने। सो एल्बम आने वाली, यस ये एक अनाउंसमेंट है कि उमर अंजुम की एल्बम भी आने वाली है। सो यस हम वेट करेंगे। तेरी न्यूज़ नहीं कैंसर है तू रेसिस्ट लगू तेरे मुंह नहीं गेस्ट अब तेरी ट्यून्स में फास्टेस्ट टू लूनी एज पर गेस्ट ऑफ तेरी ट्यून्स में फास्टेस्ट टू लूनी। तो लूनी ट्यून्स ये वर्ड प्ले हो रहा है यहाँ पे यूज़, वो इसलिए कि उमर अंजुम कहना चाह रहा है कि आपकी जो ट्यून्स हैं वो गेस्ट अप हैं जिस तरह कार्टून की फिजिक्स होती है, लेकिन मैं फास्टेस्ट हूँ। As per the fact किया कैस्केट में पैक तो वो हैज बीन जो लास्ट पर है बैस्क इन द पास्ट प्रैक्टिस ये हैक नहीं है बैकस्पिन ये एक्स तेरी ऐसे कोई बैस नहीं ब्लास्ट करूंगा क्रैश इधर उधर कूदे करे तू गान फटी का रैप असली है फ्लो तो कान तेरा भी टैप पड़े नस्ली है फ्लो तो कान तेरा भी ट्रैप। तो यहाँ पर उमर अंजुम कहना चाह रहा है कि मेरी फ़्लो नस्ली है, जब मैं अपने फ़्लो में आता हूँ तो आपका कान भी ट्रैप हो जाता है, आप भी कान लगा के मेरी फ़्लो को सुन रहे होते हैं। और ट्रैप वर्ड यहाँ पे इसलिए भी यूज़ हो रहा है, मैं इसलिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि एहसन अपने आप को ट्रैप का किंग बोलता था, जिसकी वजह से टू डैम ने उसके अगेंस्ट एक डिस भी निकाला था, मैला मजनू। पड़े डाका कहीं भी तभी तो बाइस ट्रैप मेरा काम दस्ती तू साल का लेगा गैप पीले पानी बेटा मेरा काम दस्ती तू साल का लेगा गैप। यस अभी तक एहसन चुप है, जब से उमर अंजुम बीफ में आया है एहसन ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, एहसन की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। हो सकता है मे बी आफ्टर एन ईयर और 2 एहसन शोर्स लेना शुरू कर दे उमर अंजुम पे, इसलिए वो कह रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। पीले पानी बेटा हाली में ये कला बनी बना गाली पीली बसा गाली भी नहीं बना गाली भी यहाँ बका पला भारी तेरा करा देखो कैसे मेरी यारी है उतारे तेरा गला। अभी पीले पानी बेटा हाली में ये कला बनी बला खाली पीले फंसा गाली भी नहीं बना गाली भी ना यहाँ बका पला भारी तेरा करा देखो कैसे अब ये आ रही मेरी उतारे तेरा गला। भाई हमसे तो फ्लो नहीं पकड़ी जा रही। तो बेसिकली उसमें ये कहना चाह रहा है कि हाल ही में ये मेरी कला बला बन गई है और अब मैं आपका गला काटूंगा, और इसमें वर्ड प्ले यूज़ हुआ है गालिब ही नहीं बना, गालिब ही, और उसके बाद नेक्स्ट बार में आ रहा है गाली भी ना बका, मतलब गालिब ही नहीं बकी गालिब ही ना बना। तो ये गालिब को तोड़ के गाली भी यहाँ पे वर्ड निकला है। देखो कैसे मेरी यारी है उतारे तेरा गला देख मुझे इंडिपेंडेंट असली मेरे फेक तेरे पेंडेंट मिस किया। सो अगेन यहाँ पे सेम टेक्निक यूज़ हुई है, इंडिपेंडेंट वर्ड को तोड़ के उसमें से पेंडेंट वर्ड निकाला गया। डिपेंडेंट मिस किया कभी शिट से सेंडिंग चली ना तेरी तू ऑफेंडेड एंड आई सी द डेस्परेशन तेरी स्टोरीज पे लगा हुआ तू कब से चाहिए मोर रीजन अगेन। यस स्टोरीज पे एहसन के जो दरवेश के साथ ट्रैक्स थे उन्हें एहसन बार बार शेयर कर रहा था जब ये बीफ स्टार्ट हुई थी। एंड आई सी द डेस्परेशन तेरी स्टोरीज पे लगा हुआ तू कब से चाहिए मोर रीजन अगेंस्ट ऑल ऑड्स में देख पर नॉट इवन विक्टर हर बार इस फील्ड में अजीम। सो यहाँ पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये उमर अंजुम की ईपी थी। बेसिकली ये नाम टू पाक के ट्रैक अगेंस्ट ऑल ऑड्स से आया था, जो कि उमर अंजुम ने अपनी ईपी का नेम भी रखा था, और उस ईपी में भी एक टाइटल ट्रैक था जिसका नेम यही था अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब सारी मुश्किलों के बावजूद। लेकिन इस बार में जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर अगेंस्ट ऑल ऑड्स और ये बार एंड कहाँ पे हो रही है, वर नॉट इवन। तो यहाँ पे 2 मेटाफोर्स यूज़ हुए हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड वी आर नॉट इवन। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब सारी मुश्किलों के बावजूद, एंड वी आर नॉट इवन के हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है,
कि सारी मुश्किलों के बावजूद हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। और जब हम इस बार पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ओड्स एंड इवन ये मैथ दो मेटाफोर्स यूज़ हुए हैं। इस बार को मैथमेटिकली देखेंगे तो इसमें ओड्स और इवन भी यूज़ हुआ है कि हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है सारी मुश्किलों के बावजूद। अब से चाहिए मोर रीजन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मैं देख पर नॉट इवन विक्टर हर बार इस फील्ड में और जीवन रैप की मेरी ये बार पिछली बार से कनेक्ट हो रही है और उसे कंप्लीट कर रही है। विक्टर हर बार इस फील्ड में और जीमैन। विक्टर कौन होता है? जो जीत जाता है, जिसे विक्ट्री मिल जाती है। विक्टर हर बार मैं जीता हूँ इस फील्ड में, मतलब रैप गेम में। ओजीमन, जैसे ओजीमन। विक्टर ओजीमन एक फुटबॉलर है जो कि फील्ड में, मतलब फुटबॉल की फील्ड में है। तो उसका रेफरेंस देके उमर अंजुम कह रहा है कि सारी मुश्किलों के बावजूद हिसाब बराबर नहीं हुआ था, लेकिन मैं हर बार जीता हूँ। विक्टर ओजीमन के हर बार रैप गेम में मैं ही विक्टर था, मैं ही जीता हूँ, कि जितने भी मेरे राइवल्स के साथ मेरे बीफ वगैरह हुए हैं उनसे मैं ही जीता हूँ इस फील्ड में। जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो इसका यह मतलब बनता है कि सारी मुश्किलों के बावजूद हिसाब बराबर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विक्टर ओजीमन की तरह रैप गेम में मैं ही हमेशा की तरह विक्टर हूँ, मैं ही जीता हूँ। गैम्बो टैटू मिले बैंडो करना पाए हैंडल एम्बुश करें हैंड्स ये मनसा लाइक फैन लव तो कैंसिल करोगे कैसे देख मेरे फैंस मैं चोजन टू टिकटॉकर यू नो हाउ शिट जस्ट गोस डाउन। तो यहाँ पे फिर मैं चोजन टू टिकटॉकर वाली बात आ रही है। दरवेश की ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग टिकटॉक पे भी है। वो खुद भी लाइव में कह रहा था कि ट्रेंडिंग वाली लिस्ट पे टाकी लगती है, फिर वहाँ पे दरवेश का नाम आता है 4-5 साल से, तो वो ट्रेंडिंग वाली लिस्ट टिकटॉक पे थी। मसला तू मेरा 2 दिन रखे 10 टोज डाउन डटके, तू वीकेंड रैपर संडे तू नहीं कर पाएगा कैचअप, मार्केटिंग जितनी कर ले ओ भड़वे। यहाँ पे अब मार्केटिंग वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। तो अभी अगर आप लोग पाकिस्तान हिप हॉप सब रेडिट में या इंस्टा पे या कमेंट्स में जहाँ भी जाके चेक करेंगे तो ये मार्केटिंग हो रही है दरवेश की। यस, इट्स हैपनिंग। वहाँ पे जाके कोई भी आप पोस्ट चेक कर लें जिसमें कोई एक भी वर्ड दरवेश के अगेंस्ट चला गया हो, तो उसके कमेंट सेक्शन जाके चेक करें, सबके यही कमेंट मिलेंगे, बायस्ड, दरवेश इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ये वो। तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी दरवेश का मी अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रैक पे, उसमें मैं लिटरली दरवेश को प्रेज़ कर रहा था कि ये ट्रैक उसने बहुत अच्छा बनाया है, कि अच्छा किया है, वो डिस में नहीं कूदा और अपनी साइड की स्टोरी बता रहा है। तो उसके कमेंट्स में भी आके लोग मुझे गालियां देना शुरू कर रहे थे कि आप कोई भी पोस्ट उठा लें जिसमें दरवेश के अगेंस्ट थोड़ा सा भी लिखा हो, अब लोग कहेंगे कि ये दरवेश के फैंस है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी वीडियो पे जिसमें मैं लिटरली उसे प्रेज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने 1-2 बातें उसे समझाने के लिए बोल दी, तो उस पर भड़क गए लोग। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट की। दरवेश इज़ अ गुड आर्टिस्ट, एहसन इज़ आल्सो अ गुड आर्टिस्ट। यस, मैंने दरवेश के 3-4 ट्रैक सुने थे, लेकिन पिछले उसके मुझे इतने पसंद नहीं आए। उसका मी अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रैक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मैं लिटरली उस ट्रैक को प्रेज़ कर रहा था। एहसन के भी हमने गाने सुने, एहसन इज़ अ गुड आर्टिस्ट, वरना क्यों वायस, उमर अंजुम, ये सारे कराची के रैपर्स, दरवेश उसे क्यों फीचर्स दे रहे हैं? बिकॉज ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट। उसकी आर्ट में दम है कि वो दरवेश का फ़ीचर भी ले सकता है, कराची के रैपर्स के भी फ़ीचर्स ले सकता है, TATY दोनों के फ़ीचर्स उसे क्यों मिले हैं? बिकॉज ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ पे आर्ट की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। दरवेश इज़ आल्सो अ गुड आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्ट की बात हम कर ही नहीं रहे। ऑफ कोर्स उनके ट्रैक अच्छे हैं, उन्होंने PHH सीन को पुश करने में बहुत अपना किरदार अदा किया है, लेकिन यहाँ पे आर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हो रही है। एहसन ने जाके दरवेश को ये बात बताई कि वो आपके साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखना चाह रहे, जो इनकी आपस में पर्सनल बात थी। तो दरवेश को भी यही चाहिए था कि अगर उसे ये बात पता चल गई है तो वो अपने तक रखता, लेकिन नहीं, वो अपने डिस में आके सबके सामने ये बात उसने ओपन कर दी कि वो इस तरह चाह रहे हैं, वो मेरे साथ एफिलिएशन नहीं रखना चाह रहे। तो भाई ये उनकी मर्ज़ी है, वो किसी के साथ एफिलिएशन रखें ना रखें, आप खुद उन पे जाके शॉर्ट्स ले रहे हो। तो ये बात थी। यहाँ पे आर्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे दरवेश और एहसन की बात हो रही है कि जो उनकी हरकतें हैं उनकी बात हो रही है। उनकी आर्ट ऑफ कोर्स ही इज़ गुड। ऑफ कोर्स मैं एहसन के पहले वाले गाने सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। यहाँ पे आर्ट की बात बिल्कुल नहीं हो रही। उनकी आर्ट बहुत अच्छी है, इसीलिए उन्हें फीचर्स मिले हैं इधर उधर से। दरवेश भी इसीलिए आगे गया है, अपनी आर्ट की वजह से आगे गया है। लेकिन यहाँ पे दरवेश और एहसन ने जो भंड मारे हैं उनकी बात हो रही है। सो आर्ट और आर्टिस्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। उनकी आर्ट बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है, लेकिन वो आर्टिस्ट जो भंड मारे हैं यहाँ पे उसकी बात हो रही है।
तो मेरी बुलेट ना कभी बुलाइट नाड़ियों के साथ में चलाती नहीं जुबानें ड्रॉप हुए मेरे ये चलाया कि दुकान ये कलम के वक्त ऐसा कभी नहीं मैं रुका कब लगे आंसू में मेरे मुझे डुबा दे इंतजार में फैन सुबह से मिलते झुक के वो तो खुदा के बीफ डायरेक्ट करूं मेरे मुताबिक मुसाफिर रात के अंधेरों अच्छा, बीफ डायरेक्ट करूं मेरे मुताबिक। बीफ डायरेक्ट करना, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो बीफ डायरेक्ट कि मैं डायरेक्ट बीफ कर रहा हूं। उसके अलावा जो डायरेक्टर होता है मूवीज़ में, वीडियोस में, शूटिंग वगैरह में, डायरेक्टर अपनी तरफ से डायरेक्ट कर रहा होता है, वो भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि बीफ को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा बीफ चलेगा यहाँ पे। मेरे मुताबिक मुसाफिर रात के अंधेरों से खौफ नहीं एरोगेंट थे वो इंटेरोगेशन होगी नहीं सॉफ्टली पैरों में गिरे वो नैर नैर पड़ेगी रॉबरी मिलूंगा चार्ज पे तुझे मुझे बोल दे ऑबरी अभी भी आई नॉइस कंप्लेंट शारे और उमर अंजुम के ट्रैक का नेम ड्रॉप। अभी तक करे पेस्ट कंट्रोल एक पेस्ट कंट्रोल अनदर नेम ड्रॉप फ्रॉम उमर अंजुम्स डिस्कोग्राफी। अभी तक करे पेस्ट कंट्रोल एक मजाक खेले अब चलने में ये आगे पीछे कोसाइन छोड़ पूरा सीने दरा के करें तो बाई फोल्ड द गेम चेंजेस करें जब चेस सेम गोली सेफ बेस पे लौंडे करे सेफ प्ले बहुत ही एम तेज ना करें वो फिर एंगेज और मुझे रैप खिलाइए खाएं बाप की खर्ची है तेरा आप में। अच्छा, मुझे रैप खिलाइए खाएं बाप की खर्ची। तो एक तो बाप की खर्ची मतलब ये बाप के पैसे पे पड़ रहे हैं, और उसके अलावा बाप की खर्ची इसका मतलब स्पून फेड भी होता है। मैं रोज लेकर करी नहीं बातें कल की तेनी चाबी सोने की मुझे माँ को घर की 5 साल हो गए आज बेटे हम नहीं वक्ती होंगी हंसी मुझे याद मेरी दुखती रख पे नहीं दूसरी कोई बात मेरे नाम को लेके हाइप ही हाइप नहाएंगे वो नाम को लेके। अच्छा, हाइप ही हाइप मतलब बहुत हाइप। तो बहुत हाइप ये एक उमर अंजुम का ट्रैक भी है, इससे मैं नहीं लिंक कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत हाइप ये उमर अंजुम का ट्रैक भी है, जिसमें वो कह रहा होता है कि हरीफ के रूप में लौंडे बहुत आए छूना पाए लेवल मेरा भाई तेरा बहुत हाई। सो मर्डर ये रेड लाइक मर्डर नहीं आना फर्दर तो आगे मूव लाइक अ डेविल तो खा के रैपर ये मर्डर Is Talha Anjum the best rapper in Pakistan? Yes, definitely. सो ये सेम पैंथर वर्सेस जानी की तरह एंड पे पॉडकास्ट वाला सीन यूज़ हुआ है, जिसमें दरवेश तलहा अंजुम को बेस्ट रैपर कह रहा था। ये अब 2 डिस्ट्रैक्ट्स निकाल चुका है उमर अंजुम के अगेंस्ट। बाकी ओवरऑल ट्रैक बहुत अच्छा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया गया था। लास्ट ट्रैक बेट की तरह इसमें कुछ बेसिक थिंग्स वगैरह नहीं रखी गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम उमर अंजुम को पता था कि यहाँ पे दरवेश वाली ऑडियंस आएगी, और उसने जानबूझ के सिंपल रखा था उस ट्रैक को कि उन्हें भी कुछ समझ आए। और ये वाला ट्रैक हमारे लिए था, उमर अंजुम के फैंस के लिए था, ताकि हम भी इस ट्रैक को समझें। सो ओवरऑल फायर ट्रैक। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर हम एहसन का कोई रिस्पॉन्स देखें या दरवेश का कोई रिस्पॉन्स देखें। बहरहाल ये ट्रैक बहुत अच्छा था, रिपीट पे सुनूंगा मैं तो।